बोलने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स दैट चेंज लाइफ। ऑडियो बुक असल में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है। यह वही ताकत है जिससे तुम दुनिया के सामने खुद को पेश करते हो। अगर तुम्हारी बातें असरदार हैं तो लोग सुनेंगे, समझेंगे और तुम्हारी बात को मानेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन कमजोर है तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हें सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जरा सोचो, कोई शख्स कमरे में एंट्री लेता है बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि लोगों से कनेक्ट कैसे किया जाए। वह कुछ कहता है और लोग रुचि लेकर उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि उसे पता है कि कैसे शब्दों से लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचना है। अब सोचो, वह इंसान तुम भी बन सकते हो। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों पर असर डाल सकते हो, अपनी बातें मनवा सकते हो, सही लोगों से जुड़ सकते हो और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हो। लेकिन याद रखना, कम्युनिकेशन सिर्फ स्मार्ट तरीके से बोलने का नाम नहीं है। यह सिर्फ बड़े बड़े शब्दों या बेहतरीन तर्क देने तक सीमित नहीं है। यह असल में इंसानी दिमाग को समझने, भरोसा बनाने और अपनी बातों से सामने वाले पर असर छोड़ने की कला है। और यही सब हम इस ऑडियो बुक में सीखने वाले हैं। लेकिन यह कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला जहां हम सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी की बातें करें। यह रियल लाइफ की बातचीत को बेहतर बनाने का एक गाइड है। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बातों को इतना प्रभावशाली बनाया जाए कि लोग सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस करें। इस सफर के बाद तुम बातचीत को एक झंझट नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगोगे। कोई इंटरव्यू हो, कोई डील फाइनल करनी हो, कोई बिगड़ा रिश्ता संभालना हो या स्टेज पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों से बात करनी हो, यह स्किल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पर हाँ, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, गलतियों से सीखना होगा और उन आदतों को बदलना होगा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन गलत आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी बातचीत को कमजोर बना रही थी? अगर हाँ, तो मेरे साथ बने रहो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन की असली ताकत क्या होती है और ज्यादातर लोग इसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं। एक हिंट दूं, बात सिर्फ यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह है कि तुम्हारी बातें दूसरों को कैसा महसूस कराती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा XYZ मोटिवेशन पर। दोस्तों, आपको हमारे चैनल की ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 1, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क ही काफी नहीं है। तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुम्हारी बात लोग समझ ही नहीं पा रहे तो तुम्हारा टैलेंट अधूरा रह जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइक और सक्सेसफुल लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत जबरदस्त आइडिया था, लेकिन जब उसे किसी के सामने रखा तो किसी ने उसे सीरियसली ही नहीं लिया? या फिर कभी किसी मीटिंग में तुम्हें कुछ कहना था लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए? या फिर तुमने किसी से बात करने की कोशिश की लेकिन सामने वाले को तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई? ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही चीज की कमी की वजह से होती हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या लिखने का नाम नहीं है। यह एक आर्ट है जिसमें सही शब्दों का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन सब कुछ शामिल होता है। अगर कोई इंसान बिना कहे भी अपनी बात समझा सकता है तो वो सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है। देखा जाए तो दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वह सब कम्युनिकेशन की वजह से ही हुए हैं। एक अच्छा स्पीकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकता है, एक अच्छा लीडर अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है और एक अच्छा दोस्त अपने करीबी लोगों से मजबूत रिश्ता बना सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या कम्युनिकेशन एक नेचुरल टैलेंट है या इसे सीखा जा सकता है? तो इसका जवाब सीधा है, यह एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे भी सीखा और बेहतर किया जा सकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम इंट्रोवर्ट हो इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते तो यह पूरी तरह गलत है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, यह समझने, सुनने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की भी कला है। तो अब से जब भी बात करो, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए मत कहो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि सामने वाला उसे कैसे समझ रहा है। क्योंकि सही कम्युनिकेशन वही होता है जहां सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बराबर का पार्टिसिपेंट होता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन सच यह है कि हम जितनी बातें शब्दों से कहते हैं उसे कहीं ज्यादा बिना कुछ बोले भी कह देते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी आंखों के इशारे, ये सब मिलकर हमारी बात को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं।
जरा सोचो, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और वो इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर बात नहीं करता, तो तुम्हें कैसा लगता है? या फिर कोई इंसान मुस्कुराकर तुमसे बात कर रहा हो और कोई दूसरा इंसान बिना किसी एक्सप्रेशन के, तो किससे बात करना ज्यादा अच्छा लगेगा? यही फर्क है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा सिर्फ ये सोचना काफी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि हम कैसे कह रहे हैं। एक ही वाक्य को अगर प्यार से कहा जाए तो वह अलग असर करेगा, और अगर गुस्से से कहा जाए तो उसकी पूरी मीनिंग ही बदल जाएगी। हमारी आवाज की टोन, हमारी स्पीड, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, यह सब हमारे कहे हुए शब्दों से भी ज्यादा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पब्लिक स्पीकर स्टेज पर आता है तो सिर्फ उसके शब्द नहीं बल्कि उसका पूरा प्रेजेंटेशन स्टाइल भी मायने रखता है। अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ सीधे खड़े होकर आंखों में आत्मविश्वास के साथ बोले तो उसकी बातें ज्यादा असर डालेंगे। वहीं अगर कोई सिर झुकाकर धीरे धीरे बोल रहा हो तो सामने वाले को लगेगा कि उसे खुद ही भरोसा नहीं है कि वह क्या कह रहा है। इसी तरह अगर तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो सिर्फ अपने जवाबों की तैयारी ही काफी नहीं है। तुम्हारा बैठने का तरीका, हाथ मिलाने का ढंग, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कान, यह सब मिलकर तुम्हारे इंटरव्यू के रिजल्ट को तय करेंगे। इसलिए अगर तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि कई बार जो चीजें तुम शब्दों में नहीं कह पाते वह तुम्हारी बॉडी खुद भी खुद कह देती है। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे बोलने की कला होती है, लेकिन असल में अच्छा कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम अच्छे लिसन बने, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे और सुनने की कोशिश नहीं करोगे तो सामने वाला कब तक तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट रखेगा। अब सोचो, तुम किसी से अपनी कोई समस्या शेयर कर रहे हो और वह इंसान तुम्हारी बात ध्यान से सुनने की बजाय बार बार अपना फोन चेक कर रहा हो या किसी और चीज में बिजी लग रहा हो। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें ऐसा ही लगेगा न कि उसे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यही गलती हम भी कई बार करते हैं जब हम सच में सुनने की बजाय सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तुम सामने वाले को यह एहसास दिलाओ कि उसकी बातों की तुम्हारे लिए वैल्यू है। जब भी कोई तुमसे बात करे तो उसे ध्यान से सुनो, उसकी बातें बीच में मत काटो। उसकी बातें बीच में मत काटो। उसकी फीलिंगलेस बल्कि समझा हुआ भी महसूस करता है। सुनने की एक और कला है साइलेंस को समझना। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का टोन, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। अगर तुम सच में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उन अनकही बातों को भी समझना सीखो। अगर तुमने कभी किसी अच्छे दोस्त के साथ बात की हो तो देखा होगा कि वह बिना कुछ बोले भी तुम्हारी बातों को समझ जाता है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह एक अच्छे लिसन होते हैं। अगर तुम भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि कैसे सही से सुना जाए। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ बोलने पर ध्यान मत दो, बल्कि यह भी सोचो कि तुम सुन रहे हो या नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दो तरफा प्रक्रिया है जहां जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी। चैप्टर 4 बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने मन में तो बहुत कुछ बोलने की सोचते हो, लेकिन जब असल में बोलने का समय आता है तो या तो आवाज धीमी पड़ जाती है या फिर बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है। यह प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, कई लोग इसी समस्या से गुजरते हैं। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हमें रोक देती है। हम सोचते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे क्या, या फिर अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो बस यही डर हमारे अंदर अनजाने में बैठ जाता है और हम खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। अब सवाल उठता है कि इस डर को कैसे हटाया जाए और कैसे अपने कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस लाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस और एक्सपोजर। जितना ज्यादा तुम बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोचो, जब कोई क्रिकेटर पहली बार बैटिंग करने जाता है तो क्या वह पहली ही बार में विराट कोहली जैसा खेलता है? नहीं ना, उसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वह कॉन्फिडेंट होकर बैटिंग कर पाता है। ठीक वैसे ही अगर तुम रोजाना छोटे छोटे मौकों पर बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। जब भी बात करो सीधा खड़े रहो या बैठो,
अपनी आवाज को क्लियर रखो, आंखों में आत्मविश्वास झलके, तो सामने वाले को लगेगा कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। याद रखना, कई बार लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंटेशन को जज करते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और सबसे जरूरी चीज, गलतियां करने से मत डरो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो सीखता है और आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। अगर कभी कोई बात सही से नहीं बोल पाए तो खुद को दोष देने की बजाय अगली बार उसे बेहतर करने की कोशिश करो। यही माइंडसेट तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएगा। चैप्टर 5 द मैजिक ऑफ टोन एंड वॉइस। मसले, क्या तुम्हें पता है कि एक ही वाक्य को अलग अलग टोन में बोलने से उसका मतलब बदल सकता है? मान लो कोई तुमसे कहे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब अगर यह बात कोई प्यार और इज्जत के साथ बोले तो सुनकर अच्छा लगेगा, लेकिन अगर यही बात कोई ताने के लहजे में बोले तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यही कमाल है टोन और वॉइस मॉडल का। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने का तरीका, स्पीड, यह सब मिलकर यह तय करते हैं कि सामने वाला तुम्हारी बात को कैसे समझेगा। अगर तुमने कभी किसी अच्छे स्पीकर को सुना होगा तो देखा होगा कि उनकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण होता है। वे एक ही बात को इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को वह इंटरेस्टिंग और असरदार लगे। वे अपनी आवाज की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जहां जरूरी हो वहां पॉज लेते हैं, और जब बात को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाना हो तो अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान बिना किसी उतार चढ़ाव भाव के एक ही टोन में बोलता जाए तो क्या तुम्हें मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि वॉइस मॉडल सीखना जरूरी है। अगर तुम अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आवाज पर काम करना शुरू करो। इसके लिए कुछ आसान एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे तेज और धीरे बोलने की प्रैक्टिस करना, अलग अलग टोन में एक ही वाक्य को बोलना और रिकॉर्ड करके यह देखना कि तुम्हारी आवाज में कितनी एनर्जी है। याद रखो, जब भी तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी टोन तय करती है कि सामने वाला तुम्हें कितनी सीरियसली लेगा। इसलिए अपनी आवाज की ताकत को समझो और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखो। चैप्टर 6 हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी से कोई मुश्किल बात करनी होती है, या कोई बहस भी हो सकती है, किसी को समझाने की कोशिश भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें हमें सामने वाले को कुछ बुरी खबर देनी हो। लेकिन कई लोग ऐसे वक्त पर घबरा जाते हैं या फिर गुस्से में गलत शब्द इस्तेमाल कर बैठते हैं। अब सोचो, तुम ऑफिस में हो और तुम्हें अपने सीनियर से कहना है कि उनका दिया हुआ काम सही नहीं है। अगर तुम सीधा जाकर बोल दोगे आपका काम गलत है, तो क्या होगा? या तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा या फिर तुम्हारी बात को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा समझदारी से कहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम में थोड़े और सुधार किए जा सकते हैं, क्या हम इस पर एक बार फिर से बात कर सकते हैं, तो सामने वाला तुम्हारी बात को आराम से सुनेगा और बिना गुस्से के समझने की कोशिश करेगा। मुश्किल बातचीत को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा शांति से और पॉजिटिव लहजे में बात करना। गुस्से में आकर कुछ भी कह देना आसान होता है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके सही शब्दों का चुनाव करता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है सुनना। जब भी कोई बहस हो, सिर्फ अपनी बात रखने में मत लगो, सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर तुम सच में किसी मुश्किल बातचीत को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो तो धैर्य रखो, सामने वाले की बात को समझो और फिर सोच समझकर जवाब दो। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ईगो के चक्कर में गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। कुछ बातें एक बार कह देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए जब भी कोई मुश्किल बातचीत हो तो खुद को शांत रखो, सही शब्दों का चुनाव करो और हमेशा सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करो। यही तरीका तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएगा। चैप्टर 7 मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग। अगर कभी भीड़ के सामने बोलना पड़े तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर मैं अटक गया तो? अगर लोग मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो यही डर पब्लिक स्पीकिंग को इतना मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होते हैं। वे हजारों लाखों लोगों के सामने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है तैयारी। कोई भी अच्छा स्पीकर अचानक से स्टेज पर नहीं आता,
बल्कि वह अपनी स्पीच को बार बार प्रैक्टिस करता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कहने वाले हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी प्रेजेंटेशन या स्पीच के लिए तैयार होना है तो पहले से अच्छे से उसकी तैयारी करो। दूसरी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर ध्यान दो। जब तुम स्टेज पर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही लोगों को बताती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। सीधे खड़े रहो, हाथों को आराम से हिलने दो और अपनी आवाज को पावरफुल रखो। एक अच्छा स्पीकर सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी पूरी एनर्जी और एक्सप्रेशन से भी अपनी बात को असरदार बनाता है। और सबसे जरूरी चीज, शुरुआत में गलतियां करने से मत डरो। हर बड़ा स्पीकर कभी ना कभी नर्वस जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद को बार बार एक्सपोज किया, स्टेज पर गए, लोगों से बात की और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तुम भी अगर इस डर से बाहर आना चाहते हो तो छोटे छोटे मौकों पर बोलने की प्रैक्टिस करो। दोस्तों के सामने, फैमिली के बीच या ऑफिस की मीटिंग्स में अपनी बात रखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा डर कम होगा। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और इसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरी है कि तुम इसे एक स्किल की तरह ट्रीट करो और हर बार थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करो। एक दिन आएगा जब तुम बिना किसी डर के स्टेज पर जाओगे और तुम्हारी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। चैप्टर 8, कम्युनिकेटिंग विद पीपल। हर इंसान अलग होता है। कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बहुत प्रैक्टिकल, कोई बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है, तो कोई हर चीज को मजाक में लेता है। अब सोचो, अगर तुम हर तरह के इंसान से एक ही तरह से बात करोगे तो क्या सब पर तुम्हारी बात का एक जैसा असर होगा? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन का असली हुनर यही है कि तुम समझो कि सामने वाला किस किस तरह का इंसान है और उसी के अनुसार अपनी बातचीत को एडजस्ट करो। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो बहुत इमोशनल है तो तुम्हें अपनी टोन को सॉफ्ट रखना होगा। ऐसे लोगों को ज्यादा लॉजिक से समझाने की बजाय उनकी फीलिंग्स को समझना जरूरी होता है। वहीं अगर कोई बहुत प्रैक्टिकल इंसान है तो उसे सीधे और क्लियर तरीके से समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और बड़ी चीज है गुस्सा। लोगों से बातचीत करना, ऐसे लोग जल्दी भड़क जाते हैं और अगर तुम भी गुस्से में जवाब दोगे तो बात बिगड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसे लोगों के साथ शांत और धैर्य से बात करो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम उनकी बात समझ रहे हो लेकिन तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है। फिर आते हैं वे लोग जो बहुत मजाकिया होते हैं और हर चीज को हल्के में लेते हैं। अगर तुम इन्हें किसी सीरियस चीज के बारे में समझाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा कूल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सीधे समझाने की बजाय अगर तुम अपनी बात को थोड़ा कैजुअल तरीके से कहोगे तो वे ज्यादा ध्यान देंगे। हर इंसान को समझना और उसी के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलना ही तुम्हें एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। अगर तुम इस हुनर को सीख जाते हो तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि तुम हर तरह के इंसान से बेहतर तरीके से बातचीत कर पाओगे। चैप्टर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक इमोशनल कनेक्शन भी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता है लेकिन उसकी बातों में कोई इमोशन नहीं होता, तो लोग उसे सुनकर बोर हो जाते हैं। वहीं कोई ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करता लेकिन उसकी बातें दिल तक पहुंचती हैं। यही फर्क होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम सामने वाले की फीलिंग लेस करेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे तुम्हारे लॉजिक की नहीं, बल्कि यह भी देखो कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई दुखी है तो उसे पहले समझो और फिर अपनी बात कहो। अगर कोई गुस्से में है तो खुद को शांत रखो और उसकी बातों को धैर्य से सुनो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे तुम्हारे रिश्ते बेहतर बनते हैं, चाहे वह ऑफिस में तुम्हारे क्लाइंट्स हो या तुम्हारे अपने घर वाले। जब तुम उनकी फीलिंगलेस है, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ सामने वाले की फीलिंगलेस में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा मूड कैसा है और तुम अपनी भावनाओं को बैलेंस कर सकते हो तो तुम किसी भी बातचीत को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो लोग भी तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करो। चैप्टर 10, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हें ध्यान से सुनता है तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बात बीच में ही काट देता है या बिना सुने जवाब देने लगता है तो कैसा महसूस होता है? यही फर्क होता है एक अच्छे और एक बुरे कम्युनिकेटर में। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का ही नहीं बल्कि सुनने का भी खेल है। अगर तुम सच में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो
कि अच्छा श्रोता कैसे बना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो असल में हम उनकी बातों को सुनने के बजाय सिर्फ यह सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या कहना है। यही गलती हमें एक कमजोर कम्युनिकेटर बना देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से ले तो पहले तुम्हें उनकी बातों को ध्यान से सुनना सीखना होगा। अच्छा सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ध्यान देना है। जब कोई तुमसे कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों को सही से समझो, उसके शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस को पकड़ो और फिर सोच समझकर जवाब दो। अगर सामने वाला महसूस करेगा कि तुम उसे सही से सुन रहे हो तो वह तुम्हें ज्यादा इज्जत देगा और तुम्हारी बातों को भी सीरियसली लेगा। अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ आसान चीजें कर सकते हो। उसे अपनी बात पूरी करने दो। दूसरा, उसकी बातों को सिर हिलाकर या बीच बीच में छोटे रिएक्शंस देकर यह दिखाओ कि तुम ध्यान से सुन रहे हो। और सबसे जरूरी, जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुककर सोचो कि सामने वाले ने क्या कहा और उसे किस तरह से सही जवाब दिया जाए। जब तुम एक अच्छे श्रोता बन जाओगे तो तुम्हारी बातचीत और भी असरदार हो जाएगी। लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनकी बातों को समझते हो और उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक कला है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऑफिस में किसी मीटिंग का हिस्सा हो या किसी बड़े मंच पर स्पीच दे रहे हो, आपकी बातचीत का तरीका ही यह तय करता है कि लोग आपको कितना गंभीरता से लेंगे। इस पूरे ऑडियो बुक में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के अलग अलग पहलुओं को समझा। हमने जाना कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे बेहतर करें, अलग अलग तरह के लोगों के साथ किस तरह बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी बातचीत में क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, कैसे एक अच्छा श्रोता बना जाए। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी और निखारी जा सकती है। कोई भी जन्म से बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं होता, बल्कि लगातार प्रैक्टिस और सही तरीकों को अपनाने से कोई भी इसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। इसलिए आज से ही इसे सुधारने पर काम शुरू करें। लोगों से खुलकर बात करें, ध्यान से सुनें, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करें और हर बातचीत में यह समझे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अगर आप इन सब बातों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत कर पाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में तेजी से ग्रो कर पाएंगे और लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो अब वक्त है सीखने का, प्रैक्टिस करने का और अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करने का।